नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक लड़की की हैरान कर देने वाली वाकया सुनेंगे कि जब एक गरीब माँ बाप की एक लड़की जो 24 घंटे गाने सुनने के शौकीन थी, उसके बाद उसके ऊपर भगवान का ऐसा कहर बरसता जिसे जान करके वाकई आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आप इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिएगा। अगर आप इस कहानी के अंत तक बन रहते तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ सीख दे करके जाएगी। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पति पत्नी थे। उनकी शादी के 15 साल गुजर गए थे, लेकिन उनका कोई औलाद नहीं था। बड़े मन्नत, बड़े पूजा पाठ, भगवान की विनती करने के बाद उन्हें भगवान ने एक खूबसूरत सा बेटी दिया। वह दोनों पति पत्नी बड़ा ही खुश थे जब उनको भगवान ने एक बेटी दिया। वह बेटी को अपने बहुत प्यार करते थे, क्योंकि दोनों पति पत्नी धीरे धीरे बुजुर्ग होते जा रहे थे। उनकी आधी उम्र निकल चुकी थी। अब उस बच्ची का बाप जो अपने बच्ची से बहुत प्रेम करता था, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहता था। अब दोनों मियाँ बीवी अपने बेटी से बहुत ही प्रेम करने लगे थे। वो बहुत ही खूबसूरत थी। जो अब वह मीठी मीठी बातें करती थी, इन लोगों को ऐसा लगता था कि क्या समय है कि आज हम लोग औलाद के लिए तरस रहे थे। आज हमारे इतने सुंदर बच्चे जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। वह दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त थे, तभी जाकर के उन्हें एक बेटी मिली थी। वह दोनों भगवान को नित्य दिन पूजा पाठ करते थे। एक दिन ऐसा समय आया, वह व्यक्ति जो है मंदिर जाकर पूजा पाठ करके आया घर पे, तो घर पे क्या देखा कि उनकी बेटी जो है मेकअप कर रही थी। अभी न शादी हुआ न कुछ हुआ, कम उम्र में ही उनकी बेटी जो है फैशन करने लगी, मेकअप करने लगी। वह अपनी पत्नी से कहा कि समझाओ अपने बच्ची को, ये क्या करने लगी, अभी इसकी उम्र नहीं है फैशन करने की, मेकअप करने की उम्र नहीं, तो अपनी बच्ची को समझाओ। इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं है कि जो कुछ भी करे हम उसको सहन करेंगे। ऐसी जलील हरकतें करेगी, इकलौती होने का इसका फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। तुम इसे पर्दे में रहने के लिए सिखाओ, न कि हम इसे घूमने नहीं देंगे। अपने बाप की बात को सुनकर उसके बेटी को बड़ा ही गुस्सा आया। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी बहुत गुस्सा थी। वो अपने पति को तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अपनी बेटी के हाथ पकड़ के घींच करके अंदर लेकर के गई। उसका पति कहने लगा कि देखना, एक दिन तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत पछतावा देगी। वैसे समय बीतता रहा। एक दिन वह व्यक्ति प्रदेश कमाने जा रहा था और जाते समय अपने बेटी के सिर को चूमने के बाद कहा कि बेटी तुम खुश रहो, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं लौट कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब उसका पिता प्रदेश चला गया कमाने। अब यह माँ और बेटी दो ही लोग घर में रहते थे। अब यह बच्ची जो है स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने के बाद एक दिन इसकी माँ घर में काम कर रही थी और यह आई, बोली माँ मुझे मोबाइल चाहिए। मेरे कॉलेज की लड़कियाँ जो मोबाइल चलाती हैं, इंस्टा पर रील भी बनाती हैं, इसलिए मुझे भी मोबाइल चाहिए और ईयरफोन लगा करके गाने भी सुनती हैं। इसलिए मेरा भी जी चाहता है कि मैं मोबाइल खरीदूं और मैं भी जी भर के गाने सुनूं। अपने बेटे की बात को सुनकर माँ बिल्कुल हैरान हो गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने कहा कि बेटी तेरे बाप को तो मालूम है ना, मेकअप करना उसे पसंद नहीं और तू मोबाइल चलाने की बात करती है। अब माँ की बात को सुनकर बेटी को बड़ा ही गुस्सा आया। बेटी ने कहा कि माँ अगर मोबाइल नहीं खरीदोगे तो ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना कुछ पीऊंगी, और ना मैं कोई काम करूंगी, ना मैं कॉलेज का जाऊंगी। मैं चुपचाप दिन रात सोई पड़ी रहूंगी। जब तक आप मुझे मोबाइल ला करके नहीं देंगी तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगी। आपको हर हाल में मुझे मोबाइल फ़ोन ला करके देना ही होगा। इतना कहने के बाद वह बच्ची रोने लगी। उसकी माँ को अपनी बच्ची पर बहुत तरस आया, क्योंकि उनकी इकलौती एक ही पुत्री भर थी। उनके जीवन में और कोई संतान नहीं थे। वो अपने बेटी से बहुत ही मोहब्बत करती थी, इसलिए उसे अपने बेटी पर बहुत दया आने लगी। अब उसे अपने बेटी पर दया आती, इसकी बेटी बैठ करके रो रही होती है। उसकी माँ आती कहती कि देखो बेटी, तुम्हें भगवान का वास्ता है,
तुम चलो खाना खा लो, मैं तुम्हें मोबाइल दिला दूंगी। ये बात सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब दोनों माँ बेटी बड़ा ही खुश हो गए। अब उसकी माँ इसे खाना पीना खिलाया, अगले दिन ले जा करके एक नया फ़ोन खरीदा। अब उस लड़की को बड़ा ही खुशी मिला, बड़ा ही खुश हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई, जो कि उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उसका बाप उसे कभी भी मोबाइल लेकर के ना देता। लेकिन उसकी माँ जो है उसके जिद के आगे हार मान गई, क्योंकि माँ तो माँ होती है, अपने औलाद के हर एक खुशी को पूरा करना चाहती है। अब जब वह लड़की मोबाइल लेकर के घर पे आती है, उसकी माँ कहती कि बेटी जरा हमें भी दिखाओ तो मोबाइल कैसा होता है। वह लड़की कहती कि माँ तुझे क्या मालूम, तुम जाहिल गवार अंगूठा छाप, तुम पढ़ी लिखी नहीं, तुम्हें मोबाइल के बारे में क्या पता चलेगा। अपने बच्चे की बात को सुन करके उस माँ को बड़ा ही तकलीफ होती है, लेकिन अपनी औलाद के कारण वह कुछ नहीं बोलती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। वह लड़की दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। वो पूरे दिन रात मोबाइल में घुसी रहती थी, अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती थी, ना तो कोई काम काज करती थी, पूरे दिन वो मोबाइल ही चलाते थे। अब सुबह उठती तो तुरंत मोबाइल लेकर के बैठ जाती थी, ना तो उसे स्नान ध्यान करना रहता था, ना कोई पूजा पाठ करता था। उसकी माँ पूजा पर बैठती थी, उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता था, वह तो मोबाइल में लगी रहती थी। उसे अब दुनिया की कोई चीज़ से मतलब नहीं थी, पूजा पाठ भक्ति भाव कुछ नहीं करना चाहते थे, वह सिर्फ मोबाइल ही चलाते थे। जब उसकी माँ भगवान का भजन कीर्तन कर रही होती, कहती कि बेटी तुम थोड़े अपने मोबाइल की आवाज़ को कम कर लो, मैं भगवान की पूजा पाठ कर रही हूँ। उसकी बेटी कहती कि माँ तू कौन सा पूजा पाठ करती हो, तुम्हारे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ रहते हैं, तो कौन सा भजन कीर्तन करती हो। अब उस बच्चे की माँ को बड़ा ही चिंता हो जाती है। एक दिन अपनी बेटी को समझाने लगी कि बेटी तुम मोबाइल मत चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम घर का कुछ काम कर लिया करो। वो अपनी बेटी को समझा रहे थे। वो अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया, उससे तो बस मोबाइल की ही पड़ी रहती थी। वो अपनी माँ की बातों को अनसुना करके उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब उसकी माँ को इस बात को जान करके बड़ा ही पछतावा होने लगा कि अब तो मेरी बेटी मेरी हाथों से निकल चुकी है, क्योंकि पहले तो वह लड़की मोबाइल पर सिर्फ गाने ही सुनती थी, लेकिन अब जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, उस लड़के से वह दिन रात बातचीत करने लगी और वह लड़की उस लड़के को अपना दिल दे बैठी थी और वह हर तरीके से वह लड़की से बातें करता था। अब उस लड़के की हर बातें माना करते थे। अब उसे अपनी माँ की बातें अच्छी नहीं लगती थी, वो अपने माँ पर इतना गुस्सा होती थी, उसके मन में यही होता था कि किसी न किसी दिन मेरी माँ कहीं पर गायब हो जाए और मुझे आज़ादी मिल जाए। अब एक दिन उस लड़की की माँ उस लड़के का फोटो उसके मोबाइल में देखी, अपनी बच्ची को एक थप्पड़ मारी। जब एक थप्पड़ मारी, उस लड़की घूम करके अपनी माँ को एक थप्पड़ मार करके ज़मीन पर गिरा दिया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। उसकी माँ ने कहा कि क्या तुम्हें मैं इसी दिन के लिए मोबाइल खरीद के दी थी कि तुम किसी लड़के से बातें करो। उस लड़की ने कहा कि मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं अपने मर्जी से जीऊँ, मैं जो मर्जी वो करूँ, ना तो तुम मरती है ना कहीं चली जाती है, मुझे जीने भी नहीं देती है सुकून से। अब यह बेटी सारी हदें पार कर चुकी थी, अपनी माँ की बातों को नहीं मानती थी, वह जो है हैवानियत की सारी हदें पार कर चुकी थी। एक दिन दरवाज़ा खुलता है, उसका बाप जो है बाहर से कमा करके आ जाता है और जब अपनी बेटी को देखता है ऐसी हरकत करते हुए, अपनी बेटी को जोर से 2 थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुम अपने माँ के साथ में ऐसी हरकतें करती हो। उसके बाद उसकी माँ उसके पिता से सारी बातें रो रो करके बता देती कि मैंने ही अपनी बच्ची को मोबाइल खरीद करके दिया था। अब यह व्यक्ति जो है उस लड़की का बाप अपनी पत्नी को कहने लगा कि अब क्यों पछता रही हो, जब तुमने खुद ही मोबाइल खरीद करके दिया, पछताने की क्या फ़ायदा। अभी दोनों मियाँ बीवी अभी बातें ही कर रहे थे, तब तक उनकी बेटी जो है पाँव पटकते अपने कमरे में चली जाती है। अब कमरे में जाकर उस लड़के से बात करने लगी। उस लड़के ने इसे समझाया और समझाने के बाद अपने इसके माँ बाप के खिलाफ भड़काने लगा। उसे तसल्ली तो दिया, लेकिन कहने लगा कि कैसे माँ बाप हैं तुम्हारे जो तुम्हें सुकून से बातें भी नहीं करने देते हैं, सुकून से रहने ही नहीं देते, कैसे माँ बाप हैं। और लड़का इस लड़की को भड़काने लगा। वह लड़की फ़ोन पर बात करते करते रोने लगी और उसने कहा कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो।
वह लड़का इस लड़की को दिन पर दिन बिगाड़ता चला गया। उसने कहा कि तुम्हारे बाप ने जो कुछ भी कमा कर लाया उस सब कुछ समेटो और ले करके मेरे पास भाग कर चले आओ, हम लोग भाग करके शादी कर लेंगे। अब ये लड़की अपने माँ बाप का जितना भी पैसा पड़ा था, जितने भी जेवर पड़े थे, सब कुछ इकट्ठे करके गट्ठर बना करके रात को ही घर से भाग निकले। और इधर लड़का इधर इस लड़की का इंतजार कर रहा था। और जब लड़के के पास में गई, उसने इसे जब देखा तो कहा कि तुम इधर ही रहो, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। अब ये लड़की वहाँ बैठे बैठे शाम हो जाती, पूरी रात गुजर जाती, लेकिन वह लड़का इसके पास नहीं आता है। वहाँ पर एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं और बुजुर्ग बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटी तुम यहाँ पर रात में क्यों अकेले खड़ी हो और रो क्यों रही हो। उस लड़की ने रो रो करके उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपना सारा वाक्य सुनाया। वो साधु बाबा ने कहा कि बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम्हारे वक्त है, तुम लौट जाओ। साधु बाबा ने कहा कि अभी सुबह नहीं हुआ है, तुम चुपके से अपने घर जाओ और धीरे से जाकर घर में सो जाना, अभी सुबह नहीं हुआ है, तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं जान पाएंगे। उस लड़की ने उस साधु बाबा के बताए अनुसार वो चुपचाप अपने घर पे गई और धीरे से घर में जा करके सो गई। उसके माँ बाप को कानों कान खबर तक नहीं हुआ। वो घर के अंदर गई तो देखा उसके माँ बाप अभी सो रहे थे, वो चुपचाप लेट गई। अब सुबह हुआ तो उसकी माँ जगी तो देखा ना तो घर में जेवर है ना तो घर में पैसे हैं। उसकी माँ रोने पीटने लगी, लेकिन इसके बच्चे के दिल में अभी भी कुछ रहम नहीं आया कि मैं सारा का सारा वाकया सच सच बता दूं। अब एक दिन ऐसे जो है उस लड़के का फ़ोन आया इस लड़की के पास में। उसने कहा कि देखो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे पैसे दे दो, अगर तुम नहीं देते तुम्हारे पास की जो तस्वीर मेरे पास में है वो सारी फ़ोटो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा, तुम्हारे माँ बाप को दिखाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं रहेगी। वह लड़की को धमकाने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत प्यारी है तो तुम चुपचाप मुझे रकम लेकर के आ जाओ। अब इस लड़की ने अपने माँ बाप की सारी दौलत तो पहले ही लुटा चुकी थी, अब कुछ बचे ही नहीं थे। और जब ये लड़की पैसे लेकर के नहीं गई तो उसके गाँव, उसके रिश्तेदारों, सभी लोगों के पास उसकी तस्वीर उस लड़के ने भेज दी। और जब गांव के लोग, रिश्तेदार के लोग, सभी लोग उसके घर पे इकट्ठे होकर उसके बाप को बोलने लगे और बाप ऐसा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, वह इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। उसके बावजूद यह बच्ची, यह लड़की किस मिट्टी की बनी थी, उसके पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने बाप की मृत्यु की दुखी न होने की, उसे गम न सताने की वजह से और वह बिगड़ती चली गई। उसे कोई गम नहीं था कि मेरे माँ बाप इतने दुख में है, मेरे बाप की मृत्यु हो गई, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बेटी इतनी बिगड़ चुकी थी, अब वो क्लब जाना शुरू कर दी। अब उसकी विधवा माँ अकेली थी, उसका बाप तो मर चुका था। वो अपनी बेटी को समझा के थक जाती, लेकिन बेटी अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती थी। अब वो क्लब जाना शुरू कर देती। अब उसे डांटने वाला कोई नहीं था, उसके बाप का साया तो खत्म हो चुका था जो उसे डांटता था, फटकारता था। अब अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती थी, ना तो इसे अपनी माँ की कोई फिक्र रहती थी कि मेरी माँ घर में कैसी होगी कैसे नहीं होगी। इसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी माँ घर का खर्च कैसे चलाएगी जब मेरा बाप कमा नहीं रहा है, घर का राशन पानी कैसे चलेगा, ये कैसे, कुछ किसी प्रकार की सोच नहीं रखती। तब तो अपनी माँ को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया करती थी, अपनी माँ की तरफ एक बार मुड़ करके भी नहीं देखती थी। यह लड़की दिन पर दिन इतनी बिगड़ती चली गई। अब एक दिन इस बच्चे को अपनी माँ पर रहम आया। ये जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कहीं पर नौकरी करने लगी, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। बस नौकरी जाती थी, लेकिन शाम को मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था, घर को रात देर तक आती थी। इसकी माँ को चिंता लगी रहती थी। यह माँ सोचने लगी कि मैं अपने बेटी पर नज़र रखूं कि मेरी बेटी कहाँ पर जाती, कौन सा काम करती है। वह बेटी इस बात के लिए अपनी माँ पर गुस्सा होने लगी कि तुम अपनी बेटी पर शक करती हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो माँ को डर था। उसकी बेटी एक दिन गायब हो गई। वह नौकरी गई लेकिन घर पर वापस नहीं आई। जिस बात का उसकी माँ को डर था वो वही हुआ। अब उसकी माँ की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। वो बदनामी के डर के कारण और किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसकी बेटी घर छोड़ कर के गायब हो गई और अंदर ही अंदर घुट घुट करके बीमार हो गई थी। अब एक दिन ऐसा हुआ, उस लड़की की माँ घर के दरवाजे पर खड़े अपने बच्चे की राह देखते देखते बेहोश हो गई।
वही घर में बेहोश होकर के गिर पड़ी। अगल बगल के लोगों ने उसकी मां को अस्पताल में ले जा करके एडमिट कराया। अब उस मोहल्ले के लोग ने सोचा कि इसकी मां बेहोश हो चुकी, वह लड़की घर पे नहीं है और अस्पताल भी नहीं पहुंची, आखिरकार वह गई तो गई कहाँ। वह मोहल्ले के लोग पुलिस में उसकी कंप्लेन लिखा दी। अब जब पुलिस में कंप्लेन लिखाया गया, पुलिस जो है उस लड़की के घर पे उसके सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड चेक किया, सब कुछ अपने मोबाइल में ले लिया। उसके बावजूद उस लड़की को कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस उस लड़की को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ी। जब जंगल में गए तो वह लड़की जो बेहोश पड़ी हुई जंगल में मिली। उसे तुरंत ला करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के कुछ ही देर बाद वह इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। वह लड़की मर चुकी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसको तीन जंगली जानवर नोच रहे थे और इसके प्राइवेट पार्ट को साथ वह बहुत ही घिनौना काम किया, जिसके कारण इसकी हालात मौत से भी बदतर थी। और इधर इसकी माँ अभी भी कोमे में थी। अब उस माँ को इस बात का खबर भी नहीं था कि उसकी बेटी जो थी वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। और नाफरमान बेटी जो अपने माँ बाप की एक भी बातों को नहीं सुनती तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। अब लड़की के बाप तो मर चुका था, उसकी माँ कोमा में थी। उसकी लाश से लावारिस हो उसके डॉक्टर ने उसकी लाश को निकाल दिया। उसके मोहल्ले के लोग उसके लाश को लेकर के चले गए। अब उसका दाह संस्कार करना था। लोग चर्चे करने लगे कौन इसका दाह संस्कार करेगा। लोगों ने कहा कि यह लाश लावारिस पड़ी है, इसलिए ये भले ही नाफरमान है, इसकी लाश को हम लोग को दाह संस्कार करना ही चाहिए। अब इसके मैयत को ले जाने ही वाले थे, तब तक जोर बारिश होने लगी। 2 दिन बीत गए, बारिश बंद ही नहीं हो रही थी, तो उसके दाह संस्कार कैसे किए जाए। उसके बाद 2 दिन बीतने के बाद बारिश थोड़ा थम गई। उसके बाद उसके मैयत को ले जाकर उसका दाह संस्कार करने लगे। फिर थोड़ी बारिश होने लगी। लोगों ने कहा इसके मोबाइल फ़ोन जो घर पे उसको ला करके इसके साथ में दफन कर दिया जाए। और उसका मोबाइल फ़ोन को ला करके उसके शरीर के साथ में रख दिया गया, जिसे वो बहुत ख्वाहिश मानते थे। उसके साथ उसको भी जला दिया गया और जलाते समय उसकी जुबान बाहर आ गई। लोगों ने कहा ये नाफरमान लड़की ने अपने जीवन में इतने गुनाह किए कि इसके अभी से यह हालत होने लगी, अभी तो इसको जलाया भी नहीं गया। अब इस बच्ची के दाह संस्कार करके आए, इधर इसकी माँ को होश आ चुका था और सभी गांव वालों मोहल्लों वाले मिल करके उसकी माँ को सारी दास्तान सारी वाक़या सुनाई और उसकी माँ से कहा कि अपनी बेटी को माफ़ कर दो। अगर तुम माफ़ करोगी तभी भगवान तुम्हारी बेटी को माफ़ करेगा और शायद तुझे अपने चरणों में स्थान देगा। इस तरीके से उसकी माँ जो है अपनी बेटी को माफ़ किया। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे अगल बगल, हमारे गांव में ऐसी कुछ लड़कियां होती हैं जो माँ बाप की बातों को नहीं मानती हैं, माँ बाप की बातों को नहीं सुनती है, इसलिए उनके जीवन का अंत हो जाता है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत बड़ा एक संदेश है कि जीवन में माँ बाप की बातों को मानना चाहिए, माँ बाप की बातों का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप कहें वही करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे जीवन का अंत हो सकता है। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है जागरूक हो सके। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।